सेठ मनोहर दास दिल्ली के मशहूर व्यापारी। कारोबार, शोहरत, इज्जत सब कुछ था उनकी पत्नी के गुजरने के बाद। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने कारोबार और अपने बेटे की परवरिश में लगाया था। बेटा, मैंने तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन अमेरिका एक बड़े कॉलेज में करा दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मन लगा के पढ़ाई पूरी करो। है पिताजी, मैं आज ही जाने की तैयारी घेर लेता हूँ। दुष्यंत अपनी तैयारी करके अमेरिका चला जाता है। एक दिन जानकी दास आते हैं, जो कि एक बड़े व्यापारी थे और मनोहर दास के बचपन के दोस्त थे। अरे जानकी, बहुत दिनों के बाद आए। बस उज्जैन गया था महाकाल के दर्शन करने। यह लो तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ। जय महाकाल। क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? अरे कुछ नहीं जानकी, गोडाउन के मालिक का फोन आया था। कह रहा था कि इस महीने फिर किराया बढ़ाना है। तो तुम उन छोटे छोटे राज्यों में अपने ऑफिस क्यों नहीं खोल लेते? इससे तुम्हारे कस्टमर भी बात जाएंगे और उन्हें जगह पर किराया भी कम पड़ देगा। अरे वाह जानकी, सच में बिजनेस की जो बारीकियां तुम्हें मालूम है, वो किसी को नहीं पता। कुछ दिनों के बाद जानकी को रात में कॉल आता है और वो भाग के अस्पताल पहुंचते हैं। जानकी, लगता है अब ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास। ऐसी बातें मत कहो यार, तेरा बेटा आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। दुष्यंत आता है, बिस्तर के पास बैठता है। पापा, आप ठीक तो हो? मुझे बिना बताए क्यों बुलवाया? बेटा, मेरे बाद ये सारा व्यापार तुम्हारा है, लेकिन याद रखो 3 बातें। 3 बातें? 1, गरीब पर तरस मत खाना दो। अमीर से दोस्ती मत करना। तो अंधेरे में कभी बाहर मत निकलना। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो? समय आएगा और तुम समझ जाओगे। कुछ ही घंटों बाद सेठ मनोहर दास इस दुनिया को अलविदा कह गए। मनोहर दास के गुजरने के बाद जानकी दुष्यंत से मिलने आते हैं। दुष्यंत बेटा, अब वक्त है तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का। मगर पापा जैसा तो मैं कभी। बेटा, सीख तो तुम्हारे अंदर है, बस उसे समझने की जरूरत है। दुष्यंत फैक्ट्री संभालनी शुरू करता है। सर, ये बोनस की फाइल है। हर साल दिवाली पर 1 महीने का बोनस दिया जाता है। पापा ने कहा था, गरीबों पर तरस मत खाना। नहीं, इस बार कोई बोनस नहीं मिलेगा। वेतन दे रहे हैं ना, काफी है। मजदूर एक दूसरे को देखते हैं। काम धीरे धीरे धीमा पड़ने लगता है। ऑफिस में कुछ बिजनेस पार्टनर मिलना चाहते हैं। ऑर्डर की बात तो हो गई, शाम बहुत हो गई है, भूख लगी होगी, आइए आज बाहर चलते हैं कुछ खाने। नहीं, मुझे आपसे दोस्ती करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। क्या बदतमीज है, पापा जैसे बिल्कुल नहीं। दुष्यंत रात में समारोह में जा रहा है। लोग जाम में फंसे हैं, हॉर्न बज रहा है। ये रास्ते क्यों नहीं खाली करवा सकते? साहब, रोशनी का इंतजाम तो आप ही का था। एक दिन दुष्यंत अकेले ऑफिस में बैठा है, परेशान। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? पापा की बातें मुझसे क्यों नहीं संभल रही?
जानकी आते हैं और वो सड़क किनारे दुष्यंत को मिलते हैं और कहते, ये देख बेटा, अगर तू रोज इन गरीबों में समोसे बांटता रहा तो एक दिन ये तुझसे मांगना शुरू कर देंगे। मतलब तरस नहीं, काबिलियत सिखानी चाहिए। बिल्कुल, तरस देकर किसी को कमजोर बनाना इंसाफ नहीं, अन्याय है। दुष्यंत फैक्ट्री में माइक पर बोलता है, मैंने आप सबको समझने में गलती की। आप सब मेरी ताकत हो। आज से 2 महीने का बोनस मिलेगा और मेरी तरफ से धन्यवाद। मजदूर ताली बजाते हैं, माहौल बदलता है। ऑफिस में पुराने व्यापारियों की बैठक। बिजनेस करेंगे लेकिन दोस्ती नहीं। ना आप मेरी पर्सनल लाइफ में आएंगे, ना मैं आपकी। डील क्लियर होनी चाहिए। अब तू पापा जैसा लग रहा है। दुष्यंत रात में घर पर परिवार के साथ खाना खा रहा है, तभी जानकी दास का फोन आता है। देखा, अब तू सही रास्ते पर है। तेरा घर भी खुश, तेरा व्यापार भी। यही था अंधेरे में बाहर मत निकलना का मतलब। दुष्यंत का व्यापार फिर से चमकता है। वो जानकी दास के साथ बैठा है। चाचा जी, पापा ने जो कहा उसमें सैकड़ों किताबों से ज्यादा ज्ञान था। बिल्कुल, जो बात कम शब्दों में कह दी जाए वही असली सीख होती है। मनोहर दास की सीख अब दुष्यंत की जिंदगी बन चुकी थी और यही थी एक पिता की असली विरासत। पिता की सीख केवल शब्द नहीं होती, वो अनुभव से जन्मा रास्ता होता है जिसे समझने वाले ही सफल होते हैं।